हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो अब तक आपने देखा होगा बांग्लादेश में जो पिछले 3-4 रोज़ के अंदर हुआ, कुछ लोग इसका इल्ज़ाम यूएसए को ठहरा रहे हैं, कुछ लोग चीन के ऊपर इसकी निगाहें डाल रहे हैं कि चीन ने ये तख्ता पलट बांग्लादेश के अंदर करवाया। क्योंकि कुछ रोज़ कबल, बल्कि चंद हफ्ते कबल, जो शेख हसीना वाजिद चीन के दौरे पर गई थी, जो उस दौरे को अधूरा छोड़कर आ गई थी, उसकी वजह से भी कुछ लोग चीन के ऊपर इशारा कर रहे हैं कि इसके पीछे चीन भी हो सकता है। लेकिन हम इस वीडियो में जानेंगे इतिहास में कि चीन ने किसी और मुल्क के साथ, किसी और देश के साथ ऐसा किया है, और क्या अमेरिका ने किसी देश के साथ ऐसा किया है या नहीं किया। क्या इन दोनों मुल्कों की वजह से माजी में ऐसा हुआ है कि किसी देश के लेजिटिमेट हुक्मरान को, किसी देश के लेजिटिमेट प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को अपना ही देश ऐसे छोड़ के भागना पड़ा हो, यूएस या फिर चाइना की वजह से। तो हम जानते हैं। देखिए, अगर हम अभी इसकी बांग्लादेश वाले मामले की थोड़ा सा इतिहास जानें तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, इन्होंने मई महीने के अंदर ये बात कही थी कि एक गोरा उनके पास आया और उनसे मिलिट्री बेस मांगी, और अगर मिलिट्री बेस जब इन्होंने इनकार करा तो उसके बाद उस गोरे ने कहा कि अगर आप हमें ये नहीं देती तो हम थोड़ा सा हिस्सा म्यांमार का लेके, थोड़ा सा हिस्सा बांग्लादेश का लेके एक क्रिश्चियन कंट्री यहाँ साउथ ईस्ट एशिया के अंदर नया बना देंगे, अगर आपने हमें ये जगह नहीं दी। तो वो गोरा कौन हो सकता है? यूके का तो नहीं हो सकता, ऑस्ट्रेलिया का तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुल्क, इनमें अब इतना गूदा बाकी नहीं रहा कि ये दूसरी दुनिया के फड्डों में जाके पड़ें। ये चीज़ सिर्फ आज की दुनिया में यूएसए ही करता है, तो यकीनन वो गोरा भी यूएसए का ही होगा। और अगर हम इतिहास में भी जाएं तो यूएसए कई बार ऐसी चीज़ें कर चुका है। आप सभी को मालूम होगा, CIA जो यूएसए की एजेंसी है, उसने खुद ये बात एक्सेप्ट की थी कि 1953 का जो ईरानियन कूप हुआ था, मोहम्मद मुसद्दिक की जो एक जमहूरी हुकूमत थी जो चुन कर आई थी अवामी वोट से, उसको यूएसए ने तख्ता पलट करवा दिया था। क्योंकि मोहम्मद मुसद्दिक ने जो ईरानियन तेल के कुएँ थे उस पर से यूएसए की जो कंपनियाँ थी उनको हटा दिया था और उन कुओं को नेशनलाइज कर लिया था, ईरान के तेल को नेशनलाइज कर लिया था, जिससे यूएसए की कंपनियों को बड़ा नुकसान हुआ। और यूएसए ने अपने लालच के अंदर उस ईरान की जमहूरी हुकूमत का तख्ता पलट दिया, और आज तक यूएसए उस लोकतांत्रिक हुकूमत का तख्ता पलटने के बाद उसके नताइज भुगत रहा है। क्योंकि ईरान में उसके बाद फिर से बादशाह आई, और बादशाह ने जो वहाँ पर जुल्म किए उसके खिलाफ ईरान का रेवोल्यूशन हुआ जो 1979 में हुआ, जो अभी तक यूएसए की हलक की हड्डी बना हुआ है। तो ये इसे खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है हमेशा की तरह। और हो सकता है ये जो हरकत बांग्लादेश में यूएसए पे जिसका शक जा रहा है, हो सकता है बाद में कई साल बाद, क्योंकि ये यूएसए का इतिहास रहा है कि वो जो भी कांड करता है एक दुनिया के अंदर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अगले 10-15 साल बाद CIA जो है उनकी वो डीक्लासीफाई अपने डॉक्यूमेंट्स करती है, उसके अंदर एडमिट कर लेती है कि हमने हाँ ये सब जो चीज़ें हुई उसके पीछे यूएसए का हाथ था। और पाकिस्तान में भी जो पिछले 2 साल पहले इमरान खान के साथ हुआ था, वो हुकूमत गिराई तो जायज़ तरीके से गई थी कानूनी, लेकिन जिस तरीके से गिराई गई थी उसके पीछे साफ तौर पर यूएसए का हाथ नज़र आ रहा था कि यूएसए ने ही इमरान खान की पाकिस्तान में हुकूमत गिराई। और वही हो सकता है बांग्लादेश में भी। और अगर हम दूसरी तरफ चीन की तरफ जाएँ तो चीन का आज तक हमें कोई ऐसा इतिहास नहीं मिलता कि चीन ने किसी मुल्क के अंदर, दूसरे मुल्क के अंदर किसी हुकूमत को गिराया हो या मुदाखलत की हो। चीन डेट ट्रैप में ज़रूर फंसाता है, पैसे दे के उस मुल्क को अपना गुलाम ज़रूर बना लेता है, जिसकी मिसाल हमें श्रीलंका की सूरत में वाज़ेह तौर पर दिखती है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई वाक़या चीन की जानिब से पेश नहीं हुआ कि चीन ने किसी देश की सरकार को गिराया हो अपने हितों के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। किसी देश की सरकार को चीन ने पलटी खिला दी हो, ऐसा चीन से हमें अभी तक नहीं मिला। और भारतीय मीडिया तो इस हद तक बात कर रहा है कि पाकिस्तान की ISI भी इसके अंदर शामिल हो सकती है। अब बताओ, पाकिस्तान की ISI को इमरान खान से फुर्सत नहीं मिल रही, वो कहाँ दूर पर है, बांग्लादेश में जाके कार्रवाई करेगी। और अब पाकिस्तान के हालात वैसे रहे भी नहीं कि उनकी ISI जाके दूर दुनिया में
जाके अपनी कार्रवाइयाँ डालें। तो आईएसआई तो इसके पीछे बिल्कुल नहीं हो सकती, इतनी उनकी औकात नहीं कि वो ये कार्रवाई डाल सकें। बिल्कुल सीआईए हो सकती है, और चाइना का ऐसा इतिहास रहा नहीं, लेकिन फिर भी हर मुल्क शुरुआत करता है हर चीज़ की। हो भी सकता है कि चीन इसके पीछे हो, और नहीं भी हो सकता कि कोई भी मुल्क इसके पीछे ना हो। एक ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट था, उसी तरीके से वो प्रोटेस्ट आग ज़्यादा पकड़ गया और सब कुछ एक नेचुरल तरीके से हुआ। ये भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि हर चीज़ के पीछे ही साजिश हो। तो अब ये जो बातें हो रही हैं कि फ़लाना मुल्क उसके पीछे था, फ़लाना मुल्क उसके पीछे था, लेकिन भारत को इससे अगर हम देखें तो नुकसान हुआ, क्योंकि शेख हसीना की जो पॉलिसियाँ थी वो भारत के लिए काफ़ी बेहतर थी, भारत के हक़ में थी, भारत के लिए वो अच्छे काम कर रही थी। अभी हाल ही में ही जो एक तीस्ता रिवर का जो प्रोजेक्ट था वो भी चीन की बजाय उन्होंने भारत को दे दिया था। ये बात भी एक शक की निगाह इस बात की वजह से भी चीन के ऊपर ढलती है कि चीन के जो प्रोजेक्ट्स थे बांग्लादेश में, वो 2 प्रोजेक्ट्स अभी हाल ही में भारत को मिल गए जो कि चीन को मिलने थे शेख हसीना की। इस वजह से भी चीन के ऊपर शक जाहिर किया जा रहा है कि चीन भी इसके पीछे हो सकता है, लेकिन चीन का ऐसा इतिहास रहा नहीं, तो इसलिए ज़्यादा शक यूएसए के ऊपर ही जाता है। अब तक के लिए इतना ही।